मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की सही सालिम आपको समझ अता फरमाए, दीन मतीन पर चलने की तौफीक दफीक अता फरमाए। आज मैं वजाहत करूंगा कि मस्जिदों में टोपियां लोग रखते हैं तो ये रखना दुरुस्त है या नहीं। लोग टोपियां रखते हैं ये गुमान करके, ये ख्याल करते हैं कि टोपियां रख देंगे, मुसल्लियान हजरात पहनेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, सदक़े जारिया समझ करके टोपियां रख देते हैं। तो क्या टोपियां मस्जिदों में रखना जायज है या नहीं? आज मैं बताऊंगा कि टोपियां मस्जिदों में रखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। टोपियां रख करके सवाब तो हो सकता है कि ना मिले, लेकिन गुनाह जरूर शिक निकलती है कि गुनहगार जरूर होते हैं रखने वाले। मैं बताऊंगा कि क्यों गुनहगार होते हैं और सवाब के मुस्तहिक क्यों नहीं होते हैं या होते हैं। तो देखें, इस्लाम और मुसलमानों की एक पहचान है टोपी, अमामा, कुर्ता पाजामा। ये इस्लामी लिबास, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी पहचान है। जुमा के दिन या ईदैन में लोग कुर्ते पैजामा पहन करके, टोपियां लगा करके निकलते हैं तो एक इस्लाम का रोब बढ़ता है गैरों की नज़र में और इस्लाम की तादाद नजर आती है। लोग देख करके समझ जाते हैं ये इस्लाम और मुसलमान है। और जब एक तरह से लिबास होते हैं तो इस्लाम और मुसलमान की कसरत भी मालूम होती है। इससे एक रोब बनता है इस्लाम और मुसलमान की। जब हम टोपियां मस्जिदों में रख देंगे, कुर्ते पाजामा और अमामा से लोग को दूर नजर आ रहे हैं। एक टोपी शनाख्त थी, एक टोपी के जरिए से पहचाने जाते थे। अब टोपियों को मस्जिदों तक महदूद कर दिया गया, मस्जिदों में इंतजाम कर दिया गया। अब टोपियां भी लोग सरों पर रख करके मस्जिदों तक नहीं निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, रास्तों पर जाते हैं बगैर टोपी के और वहां जा करके टोपी पहन लेते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ करके टोपी वहीं रख करके चले आते हैं। तो इस टोपी को वहीं तक महदूद कर दिया गया है। तो इसका नुकसान ये हुआ कि हम अपनी निशान, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को खुद ही मिटा रहे हैं, गैरों की कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इस्लाम और मुसलमान की पहचान को मिटाएंगे तो यकीनन कार्य सवाब नहीं बल्कि गुनहगार होंगे। इसे कार्य सवाब करार नहीं दिया जा सकता है। तो ये गुनाह का पहलू नजर आया। टोपियां रखने वाले जब टोपियां रख देते हैं तो न जाने कितनों को बगैर टोपी कर देते हैं। मकसद ये होता है लोगों को टोपी पहनाएं, लेकिन हकीकतन लोगों को बगैर टोपी कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि मस्जिदों में आपने इंतजाम कर दिया कि मुसल्लियान हजरात टोपी पहने। अब इस्तिंजा के वक्त, पखाना पेशाब के वक्त, खाने के वक्त भी टोपी सरों पर रखना, टोपी पहनना मसनून बताया गया है। तो अब ये खाने के वक्त कौन पहनाएगा, पखाना पेशाब के वक्त कौन पहनाएगा? क्या मस्जिद में रखने वाले लोगों के घरों पर टोपियां रखते हैं कि पखाना पेशाब के लिए टोपी, खाने के वक्त पहनने के लिए टोपी? इसका कोई इंतजाम नहीं कर सकता, मुमकिन सूरत नजर नहीं आती है। तो इससे भी पता चला कि लोगों को पखाना पेशाब के लिए या खाने के वक्त बगैर टोपी किया जा रहा है। फिर बात करते हैं हम कि टोपियां मस्जिदों में रखा जाए या ना रखा जाए। टोपियां मस्जिदों में ना रखें। सही तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग टोपियों में नजर आए तो बेहतर तरीका यह है कि मस्जिद के दरवाजे पर या जहां शाहराह आम हो, मुसलमानों का गुजरगाह हो, वहां पर लेकर खड़े हो जाएं और मुसलमानों को टोपियां मुफ्त में तकसीम कर दें और कह दें ये टोपी हदियतन तोहफतन मोहब्बतन आपको मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसे कबूल करें। और इस्लाम की जो पहचान है टोपी लगाना, आप हमा वक्त टोपी में नजर आए ताकि इस्लाम और मुसलमानों की तादाद जाहिर हो, एक रोब दूसरों पर बने। तो ये इस तरीके से अगर आप टोपी लोगों में तकसीम करते हैं, यकीनन कार्य सवाब आप जो है सवाब के मुस्तहिक होंगे। इसलिए कि जब आप टोपी दे देंगे और उस टोपी का मालिक बना देंगे, वो टोपी अब देने वाले के पास हमेशा रहेगी। तो पाखाना पेशाब के वक्त भी इस्तेमाल करेगा, खाने के वक्त भी इस्तेमाल करेगा, गाहे बगाहे भी सरों पर रखता रहेगा, पहनता रहेगा। अब ये यकीनन आपने जो टोपी दिया आप सवाब के मुस्तहिक हुए। लेकिन पहली जो सूरत थी मस्जिदों में ले जाकर रख दिए थे, फिर आप लोगों को बगैर टोपी कर दिए थे, उस सूरत में आप गुनहगार होंगे। आप उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मसला आपके समझ में आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन मतीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अगर किसी तरह से
کوئی شکوک و شبہات ہوں گے تو کمنٹ کر کے آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔